Assalamu alaikum, my dear students and viewers. This is the very first lecture on Pakistani literature and translation. Today we'll have an introduction to this course, Pakistani literature and translation. Moreover, we'll see if there is any difference in between Pakistani literature in translation or Pakistani literature in English. जैसे कि आपको पता है कि जब हम पाकिस्तानी लिटरेचर की बात करते हैं तो इससे मतलब वो सारे के सारे लिटरेचर हैं जो पाकिस्तान में मौजूद या पाकिस्तानी रीजन में मौजूद जितने भी वो लोग हैं इसे तलक रखने वाले उन्होंने लिखा है। उनकी ज़ुबान कोई भी हो सकती है, वो उर्दू भी हो सकती है, वो इंग्लिश भी हो सकती है और इसी तरह से वो कोई भी दूसरी लैंग्वेज हो सकती है। जैसे रीजनल लैंग्वेजेस हैं लाइक पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, सराइकी वगैरह वगैरह, तो वो कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। लेकिन जब हम बात करते हैं पाकिस्तानी लिटरेचर एंड ट्रांसलेशन की तो इससे मतलब ये होगा कि हम पाकिस्तानी लिटरेचर जो किसी भी लैंग्वेज में लिखा गया है, वो रीजनल भी हो सकती है, नेशनल लैंग्वेज उर्दू भी हो सकती है, उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन में देखेंगे, राइट। तो हम इस कोर्स को हमेशा इंग्लिश में ट्रांसलेटेड कोर्स के तौर पर लेंगे, राइट जी। इंट्रोडक्शन टू द course title. Firstly, Pakistani literature. Pakistani literature means literature written by the people who belong to this region known as Pakistan, or whether they are born after the emergence of Pakistan or before that बिफोर द इमर्जन ऑफ पाकिस्तान, यानी वो पाकिस्तान के मार्ज वजूद में आने से पहले भी इस रीजन से तल्लक रखते हुए हो सकते हैं जब हम उसको यूनाइटेड इंडिया या सब कॉन्टिनेंट कहते थे, या पाकिस्तान के एक अलहदा मुल्क के तौर पर सामने आने के बाद भी उनका तल्लक जो है ना पाकिस्तान से हो सकता है। तो वो कोई सा भी लिटरेचर किसी भी लैंग्वेज में लिखा गया, लेकिन उस बंदा जो है, जो ऑथर है, उसका तलक पाकिस्तान से है या इस रीजन से है, तब हम उसका लिखा हुआ लिटरेचर जो उसको पाकिस्तानी लिटरेचर कहेंगे। अब लिटरेचर जो पाकिस्तानी लिटरेचर है वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, उर्दू, पश्तो, सराइकी, पंजाबी, सिंधी, बलोची, कोई भी लैंग्वेज में लिखा गया हो सकता है और वो वैल्यूएबल होता है। लेकिन ज़रूरत इस अमर की थी कि पाकिस्तानी लिटरेचर जो है वो रीजनल है या नेशनल लैंग्वेज उर्दू में लिखा गया है, वो इतना अच्छा लिखा गया था कि वो हमें पूरी दुनिया को बताना चाहिए था, दुनिया को पता होना चाहिए था कि हमारा जो रीजन है जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं उसमें जो लिखा गया लिटरेचर है वो भी वाकई वैल्यूएबल है। तो कुछ इदारे ऐसे हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स भी काम कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस्लामाबाद में एक इदारा है जो फेडरल गवर्नमेंट के कंट्रोल में चल रहा है, जिसको मुक़्तदरा ज़ुबान उर्दू भी कहते हैं, और वो नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है जो इस पे ट्रांसलेशंस पे काम कर रहा है और डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस और उर्दू लैंग्वेज में लिखा गया जितना लिटरेचर है उसको ट्रांसलेशन में वो कर रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा इस पे अच्छा काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी लिटरेचर एंड ट्रांसलेशन से यहाँ पे हम सिर्फ एक ही मुराद लेंगे, वो क्या है, पाकिस्तानी लिटरेचर इन इंग्लिश, यानी ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश। लेकिन इसमें ये भी है कि जो ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश होगा उसको हमेशा ट्रांसलेटेड ही कहा जाएगा, और हमने जितना भी कोर्स पढ़ना है, उसका जितना भी कंटेंट पढ़ना है, वो सारे के सारे ट्रांसलेटेड होगा इंग्लिश में। जबकि अगर हम ये देखते हैं पाकिस्तानी लिटरेचर इन इंग्लिश, तो उससे मतलब कुछ और होता है। क्या? उससे मतलब ये होता है कि वो जो लिटरेचर है दैट इज़ इन फैक्ट रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो पाकिस्तानी लिटरेचर
ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश और पाकिस्तानी लिटरेचर इन इंग्लिश, इन दोनों में फ़र्क है। जो ट्रांसलेटेड है ऑब्वियसली वो किसी लैंग्वेज में भी हो सकता है, वो उर्दू, इंग्लिश, पश्तो, पंजाबी, सराइकी, बलोची, सिंधी, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। वो उसमें ओरिजिनली लिखा गया, फिर उसके बाद उसको ट्रांसलेट किया गया। और ऐसा है कि ऐसे रीजनल लैंग्वेजेस में लिखने वाले भी राइटर बड़े कद के हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा लिखा है और उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, किया जा रहा है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो हज़रत सच्चल सरमस्त जो है उनका कलाम है, उन्होंने भी रीजनल लैंग्वेज में लिखा है उसको भी इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है और ही हैज़ बिन द पार्ट ऑफ द सिलेबस इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान। और इसी तरह से दुनिया में भी मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के वो सिलेबस का हिस्सा बनाया गया होगा। राइट देन हम देखते हैं बुल्ले शाह साहब हैं, तो उनका पंजाबी में यानी रीजनल लैंग्वेज में लिखा गया कलाम है, लेकिन उसको भी ट्रांसलेट करके दुनिया आज पढ़ती है। ठीक है, इसी तरह नेशनल लैंग्वेज के हमारे पास उर्दू में लिखने वाले बड़े बड़े नाम हैं, जैसे अल्लामा इकबाल है, उसको दुनिया पढ़ती है। फैज़ अहमद फैज़ है तो उसको भी दुनिया पढ़ती है और उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जा रहा है। इसी तरह शॉर्ट स्टोरी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास सादत हसन मंटो है, उर्दू में उसने लिखा है तो उसको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में और आज तो उसको दुनिया जानती है। ही इज़ बीइंग रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। वाई? बिकॉज हिज वर्क हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश। राइट। इसी तरह से उर्दू में हमारे पास अगर हम फ़ीमेल ऑथर्स की बात करते हैं तो कुर्रतुल-ऐन हैदर है और बानो कुद्सी है। इनके वर्क्स को ट्रांसलेट किया जा रहा है और ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश लैंग्वेज में। एंड नाउ दीज टू राइटर्स आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड दे हैव placed themselves in a valuable position in world literature. सो ना सिर्फ इंग्लिश में लिखने वाले अच्छा परफॉर्म करें, बल्कि जो हमारे पास उर्दू में या रीजनल लैंग्वेजेस में लिखने वाले लोग थे उन्होंने भी अपना बहुत अच्छा उनका तारफ़ अब पूरी दुनिया में बन चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रांसलेशन। और इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारे रीजनल लैंग्वेजेस में लिखने वाले लोग हैं उनको दुनिया को पता उसी सूरत में लग सकता है कि जब हम उनके वर्क्स को ट्रांसलेशन करें। ये एक वाक़या है जो अल्लामा इकबाल के बारे में लिखी गई एक किताब में से मैंने पढ़ा है। किताब का टाइटल है तज़किरा इकबाल। उसमें एक जगह पे लिखा गया है कि एक दफ़ा अल्लामा इकबाल का खादिम जो है वो एक ख़त लेकर आता है, तो उसको देखकर वो पढ़कर रोना शुरू हो जाते हैं। खादिम पूछता है खैरियत है, ऐसा क्या लिखा गया है? तो अल्लामा साहब आगे से जवाब देते हैं कि यार मैं इस बात पे हैरान हूँ कि जिनके लिए मैंने लिखा वो नहीं पढ़ते, ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे, जबकि इंग्लिस्तान से आया हुआ ख़त है उसमें एक जो राइटर ट्रांसलेटर है वो इजाज़त मांग रहा है कि जी मैं आपके वर्क्स को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना चाहता हूँ ताकि दुनिया जो है वो आपसे कुछ सीख सकें, हमारे लोग भी आपसे सीख सकें। तो बात यह है कि ट्रांसलेशन में जब तक कोई चीज़ नहीं होगी तो उस वक्त तक दूसरे लोग जो उस लैंग्वेज में नहीं उसको अंडरस्टैंड कर सकते वो नहीं पहुंच पाएंगे, तो वो उस तक इस्तेफ़ादा हासिल नहीं कर पाएंगे। ठीक। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि पाकिस्तानी लिटरेचर इन ट्रांसलेशन। पहले तो हम बैकग्राउंड देखेंगे पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान का बैकग्राउंड क्लियर है हमें सबको कि पाकिस्तान 1947 में एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो उसकी इमरजेंस होती है और काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ और मुसीबतें झेलने के बाद पाकिस्तान हासिल हुआ। और उसके बाद जो है ना हर फील्ड में जो लोग थे उन्होंने काम करना शुरू कर दिया और मेहनत करना शुरू कर दी। अब हम यहाँ पे बात करेंगे तो हम सिर्फ़ और सिर्फ बात करेंगे पाकिस्तानी लिटरेचर की। तो पाकिस्तानी लिटरेचर डज अपीयर विद द इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, यानी पाकिस्तानी जो राइटर हैं वो पाकिस्तान जब दुनिया के नक्शे पे ज़ाहिर होता है तो उसके साथ ही वो राइटर भी ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं।
انہوں نے پاکستان کے نام کو اپنے نام کے ساتھ استعمال کر کے اپنی رائٹنگز میں اپنے اس کا پاکستانی ہونے کا اظہار کرنا شروع کر دیا. تو پاکستان چونکہ ایسا ایک ریجن ہے کہ جہاں مختلف قسم کی زبانیں بولی جاتی ہیں، تو پرائمرلی جو ہمارے پاس جتنے صوبے ہیں ان کی الگ الگ زبانیں ہیں جن کو ہم ریجنل لینگویجز کہتے ہیں. لیکن جیوگرافیکلی اسپیکنگ language may have variation in right after 25 almost kilometers in terms of geographical distance. تو ہم جغرافی طور پہ اگر بات کرتے ہیں تو 25 کلومیٹر کے فاصلے کے بعد جو ہے نا جو بھی لینگویج ہوگی اس میں ویریشن آنا شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح سے وہ جتنا کسی پوائنٹ سے ہم آگے کئی سو کلومیٹرز دور جاتے جائیں گے لینگویج میں ویریشن آ جائے گی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ لینگویج بالکل اب جو ہے بنیادی طور پہ نئی بن کر سامنے آ جائے. یہی وجہ ہے کہ پنجاب میں بھی دو بڑی لینگویجز ہیں، ایک پنجابی اور ساتھ ہی سرائکی ہے جو کہ اس کی سسٹر لینگویج کے طور پر جانی جاتی ہے. اسی طرح سے پھر آگے ہم جاتے ہیں تو KPK میں ہمارے پاس پشتو ہیں، اور اسی طرح سے ہندکو بھی کچھ ریجنز میں جیسے ہزارہ وغیرہ. اسی طرح سے سندھ میں سندھی ہے، بلوچستان میں بلوچی لینگویج ہے، اور بلتستان والے سائڈ پہ ان کی اپنی لینگویج ہے. تو جتنے بھی ریجن ہیں ہمارے پاس میجر ان کی ڈیفرنٹ لینگویجز ہیں، اور اسی طرح سے ان ساری لینگویجز میں مختلف قسم کا لٹریچر لکھا گیا ہے. اب وہ لٹریچر جتنا بھی لکھا گیا ہے اس کو ٹرانسلیشن میں کر کے پوری دنیا کو ایسی لینگویج میں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے پہنچانا ضروری تھا کہ جس میں وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں. سو پاکستانی لٹریچر ریٹن ان اردو اور ان ادر ریجنل لینگویجز از بینگ ٹرانسلیٹڈ انٹو انگلش، اور اس طرح سے ورلڈ لٹریچر جو ہے ان انگلش بالخصوص اس میں پاکستانی رائٹرز جو ہے ان کو بھی اس لائن میں کھڑا کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو بیک گراؤنڈ جو ہے وہ خاصی قربانیاں ہیں، اس کے بعد پاکستان حاصل ہوتا ہے. پھر اسی طرح سے ان ساری چیزوں کی عکاسی ہمیں پاکستانی لٹریچر جو ہے اس میں بھی ملتی ہے، بے شک وہ ریجنل لٹریچر ہو یا اردو لینگویج میں لکھا گیا ہو. Then we'll talk about Pakistani literature and translation, particularly its significance and relevance. کیوں یہ پڑھایا جا رہا ہے اور یہ اس کا جو ہے پریزنٹ ٹائمز میں کیا ریلیونس بنتا ہے، یہ چیز ہم دیکھیں گے. سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں ریپرزنٹیشن آف ریجن اینڈ کلچر. چونکہ لٹریچر جو ہے وہ کلچر اور سوسائٹی اور جو سوسائٹی کی لینگویج ہے اس کو ضرور ریپرزینٹ کرتا ہے. سو پاکستانی لٹریچر اینڈ ٹرانسلیشن کو جب ہم دیکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس میں بھی وہ لٹریچر جو ہے وہ ریجن اور کلچر کی ریپرزنٹیشن ضرور دیتا ہے. ہمارا کلچر جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اس میں ورائٹی کافی زیادہ، لائک سندھی، بلوچی، پنجابی، اور KPK کا یعنی پختون یا پشتون جو کلچر ہے وہ، اسی طرح سے گلگت والا الگ کلچر ہے. تو یہ بڑا خوبصورت امتزاج ہے، مکسنگ ہے کمال قسم کی جو ہمارے اس میں پائی جاتی ہے. اور یہ سارے کی سارے ریپرزنٹیشن اس صورت میں ہو سکتی تھی جب ہم اس لٹریچر کو جو ریجنل لینگویجز میں لکھا گیا اس کو ٹرانسلیشن کرتے ہیں انگلش میں. اور اس طرح سے پاکستانی رائٹرز آر بینگ انٹروڈیوسڈ ٹو دا ورلڈ. دس از ہاؤ پاکستانی رائٹرز اور پاکستانی آتھر اور پاکستانی لٹریچر از پروونگ اٹس ورتھ ان فیلڈ آف ورلڈ لٹریچر. تو پاکستانی لٹریچر جو ہے وہ پوری دنیا میں اس طرح سے پہنچایا جا رہا ہے، جو کہ بہت اچھا قدم ہے. اور دس از دا وے وی پاکستانیز آر بینگ ایکنالجڈ ایز آرٹسٹ، اور پاکستانی لٹریچر ایز دی آرٹ ایز این آرٹ از بینگ ایکنالجڈ. تو پاکستانی لٹریچر جو ہے وہ
उसी सूरत में एक्नॉलेज हो सकता था कि उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पूरी दुनिया को पहुंचाया जाए, और जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं यानी राइटर्स हैं उनकी भी एक्नॉलेजमेंट ऐसे ही हो सकती थी कि उनके वर्क्स को ट्रांसलेट करके दुनिया को पहुंचाया जाए। और इससे फ़ायदा ये भी होता है कि जो नए लिखने वाले हैं या जो नए लोग इंटरेस्ट रखते थे कि वो लिखें, उनको इनकरेजमेंट मिली है और उन्होंने भी मज़ीद लिखना शुरू कर दिए। एंड दिस इज़ समथिंग गुड, particularly if we talk about writings in English or even in regional languages. So if you have any question, you may write in comments. Thanks.